वेलकम बैक। दोस्तों, आज का ग्रामर लेसन छत्तीसगढ़ के कक्षा 9वीं के लेसन अशोक राठौड़ फुटबॉल आस्कर पर आधारित है। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कम से कम 3 मुख्य प्रकार में बांटा जा सकता है: नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज जिसे एडजेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है, और एडवर्बियल क्लॉज। इस लेसन में नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज के दैट क्लॉज का अध्ययन करना है, अर्थात दैट शब्द से स्टार्ट होकर बनाए गए क्लॉजेस को समझना है कि यह नाउन क्लॉज है या रिलेटिव क्लॉज है। टेक्स्ट बुक में यह एग्जाम्पल दिया हुआ है: व्हेन अशोक वाज ए चाइल्ड, हिज फादर शंकर राठौड़, a fisherman, regretted that his daughter and oldest son had dropped out of school। अर्थात जब अशोक बच्चा था तब उसके पिता शंकर राठौड़, जो कि एक मछुआरे थे, को इस बात का दुख था कि उनकी बेटी और बड़े बेटे ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी। इसमें दैट क्लॉज, दैट हिज डॉटर एंड ओल्डेस्ट सन हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल है। इसे समझने के लिए इस सेंटेंस के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हटाकर मूल सेंटेंस बनाए तो वह बनेगा: शंकर राठौड़ रिग्रेटेड दैट हिज डॉटर एंड ओल्डर सन हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल को अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैटर्न से देखें तो दैट हिज डॉटर एंड ओल्डर सन हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर है जहां नाउन ही यूज होता है। अतः यह दैट हिज डॉटर एंड ओल्डर सन हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल ये नाउन है या नाउन क्लॉज है। अब टेक्स्ट बुक में दिए हुए नेक्स्ट सेंटेंस, दे वुड स्टील और पिक अप फिश दैट हैड फॉलन फ्रॉम बास्केट टू सेल एंड मेक इजी मनी, अर्थात वे मछलियां चुरा लेते थे या टोकरी से गिरी हुई मछलियां उठा लेते थे ताकि उन्हें बेचकर आसानी से पैसा कमा सके। इसमें दैट क्लॉज है दैट हैड फॉलन फ्रॉम बास्केट, अर्थात जो टोकरी से गिर गई है। टोकरी से क्या गिर गई है? उत्तर आपका फिश है। अतः यह दैट क्लॉज फिश जो कि नाउन है की विशेषता बतला रही है। जो कि आपको पता है कि नाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। अतः यह क्लॉज या दैट क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज है। टेक्स्ट बुक में यह प्रश्नावली दी गई है जिसमें आपको हर सेंटेंस के दैट क्लॉज को पहचान कर यह बताना है कि वह नाउन क्लॉज है या रिलेटिव क्लॉज है। तो चलिए एक एक कर हर सेंटेंस का परीक्षण करते हैं। My school team that had selected for the national games had opted for red jersey. में that was selected for the national games यह क्लॉज रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज को कार्य करती है क्योंकि यह स्कूल टीम की विशेषता बतला रही है। अगर इस क्लॉज को हटा दें तो सेंटेंस बनता है My school team had opted for red jersey, जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस है। अतः यह सब्जेक्ट के स्कूल टीम वाली नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव क्लॉज है। द फुटबॉलर सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग हार्ड टू रीच हिज गोल में दैट क्लॉज है दैट ही हैड बीन वर्किंग हार्ड टू रीच हिज गोल, और यह पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न में ऑब्जेक्ट का स्थान रखती है। तो हर ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होती है। अगर हम क्वेश्चन पूछें कि व्हाट सेड फुटबॉलर, तो आंसर में यह पूरा क्लॉज ही आएगा। अतः यह क्लॉज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस के यूज होने के कारण नाउन का प्लेस रखती है। अतः यह दैट क्लॉज नाउन क्लॉज है। दैट स्टूडेंट्स वर ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल वाज द मेन प्रॉब्लम में दैट स्टूडेंट्स वर ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल ही दैट क्लॉज है, और यह सेंटेंस के वाज द मेन वर्ब के पहले होने के कारण सब्जेक्ट प्लेस में है। तो किसी भी सब्जेक्ट में हमेशा नाउन ही आता है। अतः यह दैट क्लॉज नाउन क्लॉज के रूप में सब्जेक्ट में प्रयोग हुआ है। अगर आपको सेंटेंस का मेन वर्ब ज्ञात करना आता होगा तो इस सेंटेंस को समझने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि यह समझ नहीं रखने पर आप सेंटेंस का मेन वर्ब वेयर या वाज दोनों को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं।
द स्टेडियम दैट इज बीइंग बिल्ट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस विल बी कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट मंथ। यह मूल सेंटेंस है और यह दैट क्लॉज दैट बीइंग बिल्ट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस मुख्य सेंटेंस का सब्जेक्ट स्टेडियम की विशेषता बतला रहा है या स्टेडियम के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने का कार्य कर रहा है। अतः जो शब्द नाउन की विशेषता बतलाता हो वह एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। अतः यह दैट क्लॉज रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज है। द टीचर फाउंड दैट हिज स्टूडेंट्स वेर शोइंग इंटरेस्ट इन प्लेइंग कबड्डी में पूरा दैट हिज स्टूडेंट्स वेर शोइंग इंटरेस्ट इन प्लेइंग कबड्डी यह सेंटेंस के मेन वर्ब फाउंड के बाद आया है। अतः यह कहा जाना उचित होगा कि यह पूरा दैट क्लॉज वर्ब फाउंड का ऑब्जेक्ट है और व्हाट फाउंड प्रश्न का आंसर बनता है। अतः यह नाउन क्लॉज है क्योंकि ऑब्जेक्ट में हमेशा नाउन ही आता है। दैट द गर्ल्स वॉन द मैच वॉज अ मिरेकल में हिंदी से समझें तो दैट द गर्ल्स वॉन द मैच कि लड़कियों ने मैच जीत लिया में सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। अतः इसमें यूज वर्ब वॉन पूरे सेंटेंस का वर्ब नहीं है और पूरे सेंटेंस का हिंदी अर्थ समझें तो यह होगा कि लड़कियों का मैच जीतना एक चमत्कार है। अतः पूरे सेंटेंस का वर्ब वाज है और सेंटेंस के वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट रहता है। अतः दैट क्लॉज जो कि है दैट द गर्ल्स वॉन द मैच इसमें नाउन क्लॉज है और यह नाउन क्लॉज क्यों है क्योंकि यह वाज का सब्जेक्ट है और व्हाट वाज अ मिरेकल का आंसर देने के कारण भी नाउन फॉर्म में है। यह अंतिम सेंटेंस द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स that the boys took are to be recorded in the register में main sentence the sport equipments are to be recorded in the register है और यह that clause that the boys took इसके पहले आया नाउन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की विशेषता या वर्णन करता है और यह बताता है कि यह सेंटेंस किस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की चर्चा कर रहा है या किस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की बात हो रही है। अतः यह दैट क्लॉज रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज है। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुरभि इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन।